बहिष्कार जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, यही इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं, मुझे ये जो मंच पर खड़ा हुआ नेता भाषण दे रहा है आपके सामने है, इसे आप जानते हैं कौन है? दरअसल में ये है बीजेपी का सांसद प्रवेश वर्मा। ये दिल्ली के सुंदर नगरी में भाषण दे रहा है और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उकसा रहा है। वो किस लिए उकसा रहा है? वो ये कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों की अकल को ठिकाने लगाया जाए, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए, उनको मजदूरी पर नहीं लगाया जाए, उनको मजदूरी नहीं दी जाए, उनके दुकानों से सामान ना खरीदा जाए, और इनका इलाज का तरीका बस यही है कि मुसलमानों का बहिष्कार किया जाए। अब हम दूसरे विधायक की बात करते हैं। बीजेपी का ही विधायक है लोनी से नंदकिशोर गुर्जर। वो भी सुंदर नगरी में जाता है, वो सुंदर नगरी को सुअर नगरी बना देता है। वो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुअर बोलता है। गांठ बांध ली उस तरह उत्तर प्रदेश की तरह अखिलेश यादव मंदिर मंदिर गए, जो विरोध करते थे, जो कहते थे बाबरी मस्जिद पे, जिनके पिता ने वहां साधुओं को गोली चलवाई, शरीर उसी में मार के डाल दिया गया, बेटियों के बलात्कार पे मजाक उड़ाते थे, समर्थन करते थे, आतंकवादियों को रिहा करने की बात करते थे, वो आप बन करके बंदर और सब जगह घूमने लगे। आपने देखा नहीं, ये ताकत हिंदुत्व की थी। उत्तर प्रदेश का हिंदू इकट्ठा हुआ, इस बार सब इकट्ठे हुए, उसके बाद माननीय योगी जी को हटा तो नहीं पाए। आज किसी की औकात नहीं है, आज किसी बहन बेटी या किसी को छुरा मारने की बात दूर, उस गली से नहीं निकल सकता। लौनी के अंदर ये जो सुंदर नगरी है, ये जो सुंदर नगरी है, इसमें रोज सुंदर नगरी नंदक नगरी जो लोग हिंदुओं का गढ़ हुआ करती थी, ये सुंदर नगरी सुअर नगरी क्यों बनती जा रही है? इसमें सोचने की बात है, ये तकलीफ की बात है। मैं किसी को भड़काने की उसकी बात नहीं करता। सीएए पे दंगा हुआ, मेरे लौनी को मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, सब जगह दंगा हुआ, किसी ने एक पत्थर फेंका क्या? हमने कहा इलाज कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे, जहां जाना वहां भेज देंगे। तो औकात में रहो, औकात में रहो, हद में रहो। किसी ने कोई काम तो नहीं लाया। 6 लाख की आबादी है, आज सारे जाकर के मौलवी इकट्ठा होकर के डीएम को बोलते हैं कि हम लौनी से पलायन कर रहे हैं, लौनी के अंदर हमको भगाया जा रहा है। हम किसी को नहीं भगा रहे। पूरे एनसीआर में, दिल्ली में एक इनका जो विधायक है ओखला वाला, उसका नाम क्या ले ऐसे सुअर का, एक विधायक यहाँ है, मेरे पास प्रमाण है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। बहुत खतरनाक बात है, पूरी दिल्ली में ट्रेन भर भर के बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को और बांग्लादेश के जिहादियों को लेकर आया जा रहा है। मेरे यहाँ बराबर में बसाए गए, उनके पास वोटर कार्ड तक दिल्ली ने बनवाए। इन्हीं जिहादियों को लगा करके इन विधायकों को उनका वोट बनवाया जाता है। पूरे एनसीआर में बुरी तरह बसा दिया गया है। फरीदाबाद से लेकर के नोएडा होते हुए साहिबाद और लौनी के चारों तरफ हमने जब उन पर शब्द अभियान चलाया और रात में घूमना शुरू किया तो भगदड़ मची उनके पास ऑन रिकॉर्ड। अब हम बात करते हैं एक और नफरती है जो विश्व हिंदू परिषद है, जिसने सबसे ज़्यादा देश के अंदर आतंकवाद फैला रखा है। इसी का एक पिट्ठू है आचार्य योगेश्वर, जो कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि इन्हें चुन चुन कर मारो, इनका उंगली काटो, ज़रूरत पड़े तो इनके गर्दन भी काट दो। ये कौन कह रहा है? आचार्य योगेश्वर, जो सबको अपने शांति दूत बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि सुंदर नगरी में 1 अक्टूबर को मनीष नाम की युवक की हत्या हुई थी, और उस युवक की हत्या में 3 मुस्लिम लोगों का नाम था और उन्हें सभी को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया तो बात ख़त्म होगी, उन्हें कोर्ट देखेगा, पुलिस देखेगी। तो ये जैसे नंदकिशोर गुर्जर हैं और प्रवेश वर्मा हैं, योगेश्वर
आचार्य हैं, इन जैसे जाहिलों को क्या ज़रूरत पड़ गई? जब दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम करेगा, तो ये जानवर कहाँ से होंगे? अब मेरा सवाल बीजेपी से है, जब दुनिया में नुपुर शर्मा ने दुनिया की नाक कटाई, तब तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल तब तो फ्रिंज एलिमेंट हो गए थे। अब बीजेपी इन्हें क्या नाम देगी? बीजेपी ने पागल घोषित करेगी, बीजेपी ने फ्रिंज एलिमेंट बताएगी, या बीजेपी ने संघी बताएगी? अब बीजेपी को भी अपना रास्ता साफ करना चाहिए कि ये किस श्रेणी में आते हैं। जिस तरीके से ये कुत्ते भौंक रहे हैं, प्रवेश वर्मा कुत्ता है, एक नंद किशोर है, एक आचार्य है, इनकी वजह से ही दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे। और उसी को लेकर एक सीसीजी की रिपोर्ट आई है, उसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप यानी सीसीजी की एक रिपोर्ट हुई है। इस रिपोर्ट को पूर्व 5 नौकरशाहों ने मिलकर बनाया है और इसमें भूमिका बताई गई है कि दिल्ली दंगों को भड़काने में किन किन का हाथ है। उन्होंने सोशल मीडिया का नाम लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नाम लिया है, दिल्ली पुलिस का नाम लिया है, और जो अब लोकतांत्रिक सबसे अच्छी सेकुलर पार्टी बनकर देश की जनता के सामने आ रही है, संघी, उस पार्टी के भी इसमें खुलासा किया गया है। और इस रिपोर्ट के अंदर 4 रिटायर्ड जज हैं और एक पूर्व केंद्रीय गृह सचिव है जिन्होंने इसको बनाया है। मैं आपको नाम भी इन जजों के नाम बता दूं, जिससे कि किसी को आप ये ना लगे अगर कोई संघी ये सुने कि रिपोर्ट ये तैयार हुई है और ये रिपोर्ट ये तैयार की गई है तो किसी मुस्लिम कमीशन ने बनाई होगी। तो मैं सबसे पहले आपको उन 5 के नाम बता दूं। पहले नंबर पर आता है जस्टिस मदन लोकुर, ये पूर्व जज हैं और ये इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है जस्टिस AP शाह, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। तीसरे नंबर पर नाम आता है जस्टिस RS सोढ़ी, ये पूर्व जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। चौथा नाम आता है जस्टिस अंजना प्रकाश, ये भी पूर्व जज हैं पटना हाई कोर्ट के। अब 5वां नाम आता है GK पिल्लई, ये पूर्व केंद्रीय गृह सचिव हैं। अब इन्होंने जो मिलकर रिपोर्ट दी है उसने बड़ा खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल का बड़ा खुलासा किया गया है, जो सबसे बड़ी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी बताती है, सबसे अपने आप को सेकुलर पार्टी बताती है और RSS से और बीजेपी से नफरत करती है। दूसरे नंबर पर किया गया है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस तरीके से दिल्ली दंगों को बढ़ाने में भूमिका निभाई। तीसरे नंबर पर जिक्र किया है दिल्ली पुलिस का कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ केस दर्ज किए और दिल्ली पुलिस ने मुसलमानों पर हमले किए, इसका भी जिक्र किया गया है। और इसी रिपोर्ट के अंदर अनुराग ठाकुर का जिक्र किया गया है, कपिल मिश्रा का जिक्र किया गया है, और जो टॉप के 6 चैनल है ना गोदी मीडिया के, जिन्होंने दिल्ली दंगों को कराने में पूरी भूमिका निभाई, उनके नाम खोले गए हैं। इन 6 चैनलों में 2 अंग्रेजी चैनल भी हैं। सबसे पहले नंबर पर नाम आता है R भारत का, दूसरे नंबर पर आता है रिपब्लिक TV का, ये तो थे अंग्रेजी चैनल। अब 4 हिंदी चैनल हैं। पहले नंबर पर आज तक, दूसरे पर जी न्यूज़, तीसरे पर इंडिया TV और चौथे पर फिर आता है R भारत। और हम बताते हैं कि जिस तरीके से इस CCG की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, इसमें दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों की मदद की और दंगाइयों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमले किए। गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से 24 और 25 फरवरी को ये जानकारी दी थी कि माहौल सही है, माहौल सही नहीं था, ज़मीनी हकीकत पर दिल्ली जल रही थी। और फिर दिल्ली सरकार का जिक्र किया कि दिल्ली सरकार दंगों के दौरान किस तरीके से गुम हुई, जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ और बड़ी पार्टी बनकर आई थी तो उसने कोई भूमिका नहीं निभाई। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली दंगों के दौरान खुद को ऐसे बेसहारा साबित किया कि जैसे कुछ हाथ में नहीं हो। जब मुसलमानों का नाम आता है तो अरविंद केजरीवाल हाथ खड़े कर देते हैं। ये संघी मानसिकता की आम आदमी पार्टी की सच्चाई है, जिसको बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू भाई सेकुलर पार्टी मानकर चल रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, ये संघ की फैलाई हुई शाखा है।
जब संघ को लगेगा कि बीजेपी खत्म होने की कगार पर है, तो जितने भी संघी, कंघी, नंगी, चंगी, पंगी, नंगी ये हैं, सब ये आम आदमी पार्टी में आ जाएंगे और वही आरएसएस अपना रूप धारण कर लेगी। जिस तरीके से सीसीजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली दंगों में उन लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया गया जो सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से एफआईआर या यूएपीए लगाया है, वो ज़मीनी लेवल पर कहीं भी सच नहीं है। वो दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर इस तरीके की हरकत की है। दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो बहुत ही शर्मनाक है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।